ऐसे चुनाव आयोग के अंदर किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को इलेक्शन लड़ने से इनकार करना चाहिए। आपका देश खत्म हो रहा है और अगर लोग अभी नहीं निकले तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा हमें, हम दोबारा गुलाम बन रहे हैं। क्योंकि संसद का अपमान हो रहा है, हमारे देश की डेमोक्रेसी का अपमान हो रहा है, हत्या की जा रही है हमारी डेमोक्रेसी। लेकिन मैडम कहीं मजदूर जो है वो सड़क पर उतरे हुए हैं, कई छात्र उतरे हुए हैं, कॉकरोच जो है वो छात्रों के मुद्दे को लेकर उतरे हैं, मांग किसी की पूरी हो नहीं रही। नहीं तो मांग होगी ना, लोग मांग अपने आप तो होगी नहीं। जब सिस्टम इतना ज़्यादा अथॉरिटेरियन हो गया है, डिक्टेटरशिप हो गई है, कोई सिस्टम कोई इंस्टीट्यूशन बचा नहीं है, इलेक्शन कमीशन तक नहीं बचा, इलेक्शन कमीशन भी पूरी तरह से एक पार्टी के जेब में चला गया है और आप SIR में 90 लाख नाम काट देते हैं। तो इस तरह से जब लोगों का वोटिंग का हक छीना जा रहा है तो डेमोक्रेसी जब इतने ज़्यादा खतरे में है तो कहाँ से आपकी मांग सुनी जाएगी। और आपकी मांग इसलिए नहीं सुनी जाएगी क्योंकि मांग सुनी जा रही है सिर्फ अंबानी अडानी और जो थोड़े से बुट्टी भर पूंजीवादी है वो पॉलिसीज बनवा रहे हैं। आपके आदिवासी तड़प रहे हैं, उनको घर से बेघर किया जा रहा है, उनको भी जेलों में डाला जा रहा है। आपके सारे निकोबार आइलैंड्स के सारे लाखों पेड़ काटे जाएंगे, आपकी लीगल माइनिंग की अप्रूवल दी जा रही है, आपके पहाड़ गिर रहे हैं, आपकी नदियाँ फ्लड कर रही हैं, आपका देश खत्म हो रहा है और अगर लोग अभी नहीं निकले तो कोई बचाने वाला नहीं आएगा हमें, हम दोबारा गुलाम बन रहे हैं। विश्व स्तर पे हमारी कोई पूछ नहीं है, कोई हमको पूछ नहीं रहा है क्योंकि हम इजराइल की दुम लग्गू बन गए, हम दुम लग्गू के दुम लग्गू बन गए, है ना। वोट के अधिकार को छीना जा रहा है। इसी सिलसिले में बंगाल में जो है 4000 EVM जल जाती है, सही बात, होकर जल जाती है। मतलब ये तो खुल के ये किया जा रहा है, ये क्रिमिनल एक्ट है कि जिसमें सारा सबूत है वही आप जला दो, सबूत जल जाएगा तो फिर आप कोई आपको चैलेंज नहीं कर सकता है। हालांकि चैलेंज करना चाहिए, उसी बेसिस पे ये इलेक्शन सेटिसाइड होना चाहिए कि EVM जला दिए गए। आपने जब इतनी सारी अपील गई है कि EVM में धांधलीबाजी है, हम तो 2019 से कह रहे हैं कि EVM में धांधलीबाजी, उसके कितने सबूत हैं, लेकिन सबके कान पे जू नहीं रेंग रही है। इसलिए ये अगर देश का लोकतंत्र बचाना है तो EVM को हटाना है। ये तो क्लियर है, एक कंस्टिट्यूंसी में 95% मुस्लिम है, 97% वोट बीजेपी को आ रहा है, ये कैसे हो सकता है। सब कह रहे हैं हमने तो वोट नहीं दिया, तो कैसे आ गया वोट। क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान लेगा क्योंकि ये गंभीर मामला है। सुप्रीम कोर्ट भी कॉम्प्रोमाइज हो गया है ना। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से पोजीशंस ले रहा है, जिसने खुद ही कॉकरोच कह रहा है युवाओं को जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, सफाई दे दी थी। हाँ, सफाई दे दी थी। वो सफाई हम नहीं मानते हैं क्योंकि हमने सुना है अपने कानों से, उन्होंने जो बोला है। हाँ, तो वो सफाई नहीं मानते हैं। और यही नहीं, कई चीज़ों में कि जो कहते हैं गोली मारो, है ना, गोली मारो सालों को, हम तो सालों वर्ड नहीं यूज़ करना चाहते हैं। सड़क पे घूम रहे हैं, सारे रेजिडेंशियल एरियाज में घूम रहे हैं, गोली मारो सालों को, उसके बाद हिंसा भड़की दिल्ली में। उनको कहते हैं कि नहीं वो हेट स्पीच नहीं है, वो हेट स्पीच नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगती है। और जो उमर खालिद कहता है कि प्यार मोहब्बत से काम लो, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देना है, उनको आपने 6-7 साल से बंद करके रखा है बिना बेल के। इतनी शर्मनाक बात है। ममता बनर्जी वो जितनी धांधली हुई थी उसे उजागर करने की लड़ाई लड़ रही थी और EVM जल जाता है तो कैसे लड़ पाएंगे, ना मीडिया साथ। नहीं, लोगों को एक साथ होना पड़ेगा। अभी जो इंडिया अलायंस की मीटिंग हुई है और आपस में अभी राहुल गांधी ने जो बोला है बहुत अच्छा बोला है कि चाहे तुम सारे हमारे जरिए छीन लो लेकिन हमारी रेजिस्टेंस आप नहीं छीन सकते हैं। जब तक हमारी रेजिस्टेंस, हमारा संघर्ष जिंदा है, हम एक होकर संघर्ष करेंगे, तब तक ये हम हार मानने को तैयार नहीं है। ये लोग डरेंगे, उल्टेंगे। अब देखिए कॉकरोच जनता पार्टी में जिस तरह से युवा आ रहा है इतने बड़े नंबर में, मैं सिर्फ सोशल मीडिया की बात नहीं कर रही हूँ, ज़मीन पे भी आए हैं लोग और जो आ रहे हैं, और उनमें से कई ऐसी फैमिली से आते हैं जो भाजपा को वोट दे रहे होंगे, है ना। तो ये सारी पॉलिटिकल एफिलिएशन से कट अक्रॉस करता है। ये देश के बच्चे हैं जिनका भविष्य आपने अंधकार में डाल दिया है, इसको आप लीपा पोती नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। राहुल गांधी की आपने बात की, राहुल गांधी उनके जो एक सांसद जो है राज्यसभा सांसद वो जो है निर्विरोध जो है बीजेपी को जिता दिया था, उनका नामांकन तो सब अंदर देखिए अपॉर्चुनिस्ट हर जगह बैठे, उनको तोड़ने के लिए भी बहुत सारा काम चल रहा है। आप किसी के खिलाफ झूठा केस लगाओगे, उनके बच्चों को आप पकड़ के जेलों में बंद करने की धमकी देंगे। इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी ऐसा हुआ, वो रेड्डी के बच्चों को जेल में बंद कर दिया, उसके कान पे पीटा, उसकी कान पे चोट आ गई, वो बहरा हो गया और तब वो बाप ने अपनी टेस्टिमनी बदल के 9वें एफिडेविट में अरविंद केजरीवाल का नाम डाला। तो ऐसे जो वहाँ पे किस्से हो रहे हैं कि आप एक माफिया की तरह देश को चला रहे हैं, मार पीट के, धमका के, वायलेंस करके तोड़ रहे हैं। ये क्या संसद का सम्मान है? ये संसद का अपमान हो रहा है, हमारे देश की डेमोक्रेसी का अपमान हो रहा है, हत्या की जा रही है हमारी डेमोक्रेसी की। पश्चिम बंगाल आप किसी की पार्टी में रह के आप वोट वहाँ से मिलता है आपको और आप जीतने के बाद कूद के कहीं और चले जाते हैं, लेकिन ये किया जा रहा है, ये भाजपा कर रही है अपनी ताकत दिखा के।
सारे अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको खत्म कर दिया, तो जान से मार दो। अपनी पार्टी के कितने लोग इनके मर चुके हैं। पश्चिम बंगाल में एक तरफ ईवीएम चल जाती है, शिक्षा मंत्रालय में आग लग जाती है, हाँ। ये किस तरफ इशारा करती है? ये तो बड़ा साफ है कि क्या हो रहा है। आप सारा सबूत जो मिटाना चाह रहे हैं, एनटीए के खिलाफ इतने सबूत हैं कि एनटीए खुद करप्शन करवा रहा है। हम आज से नहीं कह रहे हैं, हम तो 2024 से कह रहे हैं। एनटीए वैसे ही नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका सबूत हर जगह लीकेजेस अगर एक भी इन्वेस्टिगेशन होता ढंग का तो पता चल जाता। लेकिन आप इन्वेस्टिगेट इसलिए नहीं करना चाहते, आपने खुद एनटीए बनाई है, सरकार ने खुद एनटीए बनाई है और वो सरकार को जवाबदेह नहीं है। वो किसका काम कर रही है? वो पॉलिटिकल काम कर रही है। कौन किसको भर्ती मिल रही है, किसको भर्ती नहीं मिल रही है, पैसे वालों को और जिनके पास पॉलिटिकल कनेक्शन है उनको मिल रही है। हम तो यूनिवर्सिटी में देख रहे हैं। हाल ही में एक खबर निकल के आ रही है जामिया नगर से कि वहाँ पर नीट के छात्र ने आत्महत्या कर ली है। बहुत बुरा। इसका जवाबदेह कौन होगा? कौन जिम्मेदार है इसका? बच्चों सुसाइड कर रहे हैं लेकिन सरकार जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। बच्चों की जाने जा रही, उनकी कोई कीमत ही नहीं है। और ये कोचिंग माफिया जो है वो क्या करता है, वो नेट लगा देता है कि बच्चे को कूदने से रोकें। लेकिन अगर बच्चा कूद भी नहीं पा रहा है, लेकिन अगर वो इतने दुखी है, वो इतना डिप्रेशन में चला गया है, उसकी ज़िंदगी जीने लायक नहीं समझ रहा है, तो इसलिए क्या हमारा देश आज़ाद हुआ था कि हमारे बच्चों का ये हाल होगा? इसलिए हम आज़ाद, इसलिए भगत सिंह फांसी पे चढ़े थे। क्या लग रहा है मैम? ये लोग देश के गद्दार हैं जो अभी देश को इस हाल में जिन्होंने कर दिया, ये गद्दार हैं। लेकिन बीजेपी उत्सव मना रही है कि जो प्रधानमंत्री मोदी हैं वो नेहरू जी से ज़्यादा कार्यकाल में जब काम कर चुके हैं। रिकॉर्ड कार्यकाल ज़्यादा एक तो नहीं है, दूसरा ये कि कार्यकाल ज़्यादा होने से कार्यकाल की क्वालिटी क्या है? आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की नहीं यहाँ पे, मतलब कम से कम एक जवाबदेही पब्लिक की तरफ हो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो। जब 152 या कितनी मनमोहन सिंह ने की थी, और पुराने ज़माने में जब कम होती थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, नेहरू ने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ नहीं पूरी दुनिया में जाके की। हमारा नाम ऊंचा किया इन्होंने। लोग आज तक याद करते हैं नेहरू जी को पूरी दुनिया में। मोदी जी को कौन याद करता है? मोदी जी जाके इजराइल को चिपटाते हैं। मीडिया चला रहा है कि मोदी जी ने विश्व गुरु बना दिया है पिछले साल। तो मीडिया भी तो उनका गुलाम है। मीडिया को खरीद लिया इन्होंने ना, इनके पैसे के दम पे। सबसे पहले इन्होंने मीडिया को अपने कब्जे में किया। अडानी ओन करता है ज़्यादातर मीडिया चैनल्स को। आप लोग हैं जो थोड़ा सा लोकतंत्र की बात रख रहे हैं, और आप लोगों को सलाह। आप लोगों की वजह से जो इंडिपेंडेंट सोशल मीडिया पे हैं लोग, उनकी वजह से 2024 में जो इनकी थोड़ी सी कम आई है वो। हालांकि धांधली तब भी हुई, वो धांधली के बावजूद ये इतने सीट नहीं ले पाए, और मोदी जी की तो हारने की नौबत आ गई थी। और क्योंकि सोशल मीडिया ने ये पता चला, हम लोगों को आंकड़े आए हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट जा रहे हैं वो 50% से ज़्यादा सोशल मीडिया को जा रहे हैं। रेगुलर जो चैनल्स हैं उनको अब कम हो गए, क्योंकि कोई देखना ही चाहता है कि क्या बेकार चल रहा है यहाँ पे। बदहाली के जिम्मेदार कौन है मैम? बदहाली के जिम्मेदार वही लोग हैं जो प्रशासन में चला रहे हैं देश को। नीतियाँ बनाने की जिम्मेदारी उनकी है, और नीतियाँ सारी गलत बन रही हैं। आप 2-3 मुट्ठी भर पूंजीवादियों के फायदे के लिए पूरे देश को बेच रहे हैं। लेकिन मैडम अब ये स्थिति आ गई है कि सुप्रीम ये कोर्ट, ईवीएम हटाना बहुत जरूरी है। मैडम लेकिन ये गंभीर स्थिति हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट को चोर कहा जा रहा है। दिग्विजय सिंह वो जो है मीनाक्षी नटराजन मामले में वो सुविधा सुप्रीम कोर्ट को चोर तक कह रहे हैं। ये तो अब देश के लिए ठीक नहीं है ना। नहीं, वो ठीक है। ज़बान हम लोग को अपनी कंट्रोल करके रखना चाहिए, लेकिन आप कड़ी निंदा कर सकते हैं, है ना? आप कड़ी निंदा कर सकते हैं। मैं भी निंदा करती हूँ ऐसे जजमेंट की जिसने मीनाक्षी नटराजन के अपील को डिसमिस कर दिया। कड़ी निंदा करना हमारा हक है। कहा गया कि उन्होंने जानकारी छुपाई, जो जानकारी थी वो छुपाई है। कोई जानकारी नहीं थी उसमें, तो एक पिछली बीजेपी वाले ने कोई कंप्लेन कर दी, वो तो करते ही रहते हैं, उसमें छिपाने की क्या बात है? अमित शाह ने सारी जानकारी नहीं छिपाई, खुद प्राइम मिनिस्टर ने नहीं अपनी शादी के बारे में जानकारी छिपाई। उनकी डिग्री का आज तक किसी को नहीं पता है। तो चुनाव आयोग इसे डिले कर सकता था, उसने थमा दिया। चुनाव आयोग तो उनका गुलाम है। चुनाव आयोग चुनता कौन है? अगर कल को क्रिकेट मैच होगा और अंपायर एक पार्टी चुनेगी तो दूसरी पार्टी तो हारेगी। इसमें कौन सी मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है ये तो जाहिर है। ऐसे चुनाव आयोग के अंदर किसी भी ऑपोजिशन पार्टी को इलेक्शन लड़ने से इनकार करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, कहा जा रहा है कि मीनाक्षी नटराजन की हार नहीं है, ये देश के लोकतंत्र की हार है। ये सही बात है, ये देश के लोकतंत्र की हार है। या तो आप जो भी किसी पार्टी से जीतता है उसको मार मूर के, धमकी दे के, लालच दे के आप खरीद लेते हैं, या सीट को ही आप ट्रांसफ़र कर देते हैं कि वो आप डिस्क्वालीफाई कर देते हैं लोगों को कि वो आप लड़ ही नहीं सकते, तो सीट चोरी कर लेते हैं। तो चोरी चल रही है।